दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। वो एक महान टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइज़र थे और उनकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों, चाणक्य ने किसी से काम करवाने के लिए एक सूत्र दिया है, साम दाम दंड भेद। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और हम रियल लाइफ में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला आता है साम। साम यानी कि समझावट से काम करवाना। थिंग्स कैन बी सॉर्टेड बाय डिस्कशन एंड वर्ड्स। मतलब आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो पहले उसको समझाइए। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस करते हो तो अपने पार्टनर को, जॉब करते हो तो अपने बॉस को, स्टूडेंट हो तो टीचर या पेरेंट्स को पहले अपनी बात समझाने की कोशिश करो, उनको आपकी बात पर कन्विंस करो। अगर साम यानी कि समझावट से काम नहीं होता है तो आप दूसरी रीत दाम का उपयोग कर सकते हो। दाम यानी कि कार्य के बदले मूल्य चुकाना। टू पे फॉर वर्क यानी कि आप उस काम के बदले उन्हें कुछ दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप जॉब करते हो और आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए तो आप अपने बॉस को पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। तो यहाँ पे रिज़ल्ट 50-50 हो सकता है। वो हाँ भी कह सकते हैं और ना भी। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहे कि मैं ओवर टाइम करके ये काम 5 दिन की बजाय 4 दिन में ही ख़त्म कर दूंगा और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे हाँ की संभावना 50 से बढ़ के 90 हो जाती है। स्टूडेंट हो तो कह सकते हो कि मैं एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज ला के दिखाऊँगा अगर आपने मेरी ये बात मान ली। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि काम हो जाने के बाद अपने वादे से मुकर जाना। इससे आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है और दूसरी बार आप पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। तो आपने जो बोला है वो करके भी दिखाना पड़ेगा। अगर अभी भी सामने वाला आपकी बात समझने को तैयार नहीं है तो यहाँ पे तीसरी रीत आती है दंड। दोस्तों, पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपने से ऊंचे ओहदे वाले के साथ ये रीत नहीं अपना सकते। तीसरी रीत है सज़ा देकर काम करवाना, टू पनिश। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपने बॉस या अपने टीचर या अपने पेरेंट्स को सज़ा देकर काम नहीं करवा सकते। ये काम सिर्फ आपसे नीचे ओहदे वालों के साथ ही किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट देके काम करवा सकते हो। माँ बाप अपने बच्चे को पनिश करके काम करवा सकते हैं। अगर अब भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आप चौथी रीत अपना सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस रीत से आपके और उस व्यक्ति के रिश्ते में दूरियाँ पड़ सकती है। अगर आपका काम उस रिश्ते से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तभी ये रीत अपनाएं। तो चौथी रीत है भेद। भेद यानी कि व्यक्ति के गुप्त रहस्यों का उपयोग करके कार्य करने के लिए मजबूर करना। फोर्सिंग पीपल टू वर्क यूजिंग एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट्स। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सीक्रेट्स तो होता ही है और कोई नहीं चाहता कि उनके सीक्रेट्स दुनिया के सामने आ जाए। अगर आप उस सीक्रेट्स को जानते हो तो आप उसका उपयोग अपनी बात मनवाने में कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त है जिसको सिगरेट पीने की आदत है। वो नहीं चाहेगा कि उसका ये सीक्रेट उसके पेरेंट्स को पता चले। आप इस बात का फ़ायदा उठा के इससे आपकी बात मनवा सकते हो। वैसे ही आप किसी भी इंसान के सीक्रेट्स को जान के इसके खिलाफ इस्तेमाल करके अपना काम करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये साम दाम दंड भेद की नीति आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।